Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your math teacher. In this video, we will do remaining question of exercise 3D. And in last video, we have done some properties of multiplication related to whole numbers. And also we have done question number 1. Now, we are starting question number 2. So let's start question number 2. And question number 2, first part is you have to tell the property used in each of the following statement. 19 multiply 17 equals 17 multiply 19. ओके, आपको बताना है कि यहां पर हमने किस प्रॉपर्टी का यूज करा है. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने आपको बताया था कि इट इज रिलेटेड टू ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए. अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आती है तो उस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है? ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, विच इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ. ओके, तो इट इज कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is second part. It is 16 into 32 is a whole number. 16 into 32 is a whole number. Okay. Now you have to tell which property this statement is satisfying. तो हमने आपको बताया था इफ ए एंड बी आर होल नंबर, अगर दोनों होल नंबर हो तो ए मल्टीप्लाई बी इज आल्सो ए होल नंबर. तो ये हमने एक स्टेटमेंट आपको बताया था. और कौन सी प्रॉपर्टी इसके बारे में बताई थी? हमने बताई थी कि ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी. Okay, so it is related to closure property. Now third statement देखेंगे. थर्ड क्वेश्चन है, it is 29 into 36 into 18. 29 into 36 यहाँ ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाई 18 which is equal to 29 into 36 into 18 and यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ. Now we have to tell that which property is satisfying in this condition. तो हमने आपको कौन सी कंडीशन बताई थी? We have discussed that if A into B into C equal A into B into C. अगर इस तरह का स्टेटमेंट हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? That is the property of associative law. Okay? That is the property of associative law या associative property. Okay. Now let's see next part of this question. Part number 4. It is 1480. 1480 multiplied by 1 which is equal to 1480. Now property is a into 1 equal 1 into a equal a. अगर इस तरह की कंडीशन हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन नंबर जब डिस्कशन करा था, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करा था तो हमने आपको पूरी तरह बताया था. नाउ इट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. इट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है 1 की. Now let's see next question. Next question is first part, that is 1732 multiplied by 0, that is 0. तो a multiply 0 equals 0. ये इस तरह की कंडीशन का क्वेश्चन आ रहा है. तो इस तरह की कंडीशन का जो क्वेश्चन है उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या था? That is मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. ओके, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी 0. Now let's see next question. Next question is sixth part, that is 72 into 98
and plus 72 into 2. Now it is equal to 72 multiply 98 plus 2. इस प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना है. इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. ओके, कौन सा है, क्या नाम है इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, so that is distributive law of multiplication over addition. And next part में जो है क्वेश्चन, that is the related to property, distributive property of multiplication over subtraction, क्योंकि वहां पर यहां पर माइनस साइन आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज. आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 647 मल्टीप्लाई 13, 647 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 647 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, हम क्या करेंगे, देखिए 647 दोनों में है तो हमने 647 लगाया, कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर बचा 13 प्लस 7. ठीक है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. क्या वैल्यू बनेगी? 647 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 20. 0 ऐसे आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 4 और 1 और 2 4 8 1 9 and 2 6 12. This is the answer. Okay, so you have to write down, you have to use the property which you are applying in the question. Okay, now let's see second part. Second part is the same part, so you can solve by yourself. Now fourth part. Fourth part is 9870 multiplied by 561 minus 9870 multiplied by 461. ओके, अब यहां पर माइनस आ रहा है तो आपको क्या लिखना है? 9870 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाएंगे तो 561 माइनस 461. ओके, तो विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग? वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over subtraction. Okay, so we are using distributive property of multiplication over subtraction. क्या वैल्यू बनेगी? 9870 multiplied by 100. Okay, and you will get your answer 9,87,000. This is the answer of your question. Okay, class? Now you will do all the remaining parts of question number 3 by yourself. Let us start question number 4. Question number 4 is determine each of the following product by suitable rearrangement. आपको suitable rearrangement करना है and you have to find out the product of given question. 2 multiply 1658 multiplied by 50. Okay, so first of all what you will do, you will rearrange the given values. तो यहां लिखेंगे by rearrangement. Okay, and by rearrangement what you will get? 2 multiply 50
मल्टीप्लाई बाय 1658। आपको ऐसी वैल्यू को रीअरेंज करना है जिससे 100, 1000, 10,000 बनने के चांसेस हो जाए। ओके, मैक्सिमम टाइम 0 आने के चांसेस हो जाए। यहां क्या वैल्यू बनी? यहां वैल्यू बनी हमारी 100, 1658। अब ये दोनों वैल्यू आपको बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 165800। दैट मीन्स 1,65,800। This is the answer of the question. Now let's see third part of this question. थर्ड पार्ट में हमें 4 वैल्यूज गिवन है। 625 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी बाय रीअरेंजमेंट। हम रीअरेंज करेंगे तो हम किस तरह की वैल्यू को रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे 0 बनने के चांसेस हो जाए, मैक्सिमम 0 आ जाए डिजिट्स में। तो हम क्या लिखेंगे? 625 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 625 की जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 का 40 का 0 कैरी 4, 8 2 का 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, 8 6 का 48 एंड 2 50, 5000। और जब 20 एंड 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। नाउ इट इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू। हम 5 लिखेंगे और 5 के बाद हम 6 टाइम्स 0 लगा देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज I am solving question number 6. Okay, sixth part of the question, that is 8 multiply 125 multiply 40 multiply 25. Okay, तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, किस तरह से करेंगे? बाय रीअरेंजमेंट। आप रीअरेंज करेंगे। वैसे तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी आपके मैक्सिमम 0 बन जाएंगे, यहां 0 बनाएंगे तो भी बन जाएंगे। और अगर आप 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 125 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो भी आपके 0 बनने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले वाला केस करेंगे जो हमने आपको भी बताया, जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं उसे वैसे ही सीक्वेंस में लिखे रहेंगे। और 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 20। ओके, 8 मल्टीप्लाई 25, 8 5 का 40 का 0 कैरी 4, 20 का 0 कैरी 2, 1000 आ जाएगा। 40 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 25 0 0 एंड 25 4 का 100 आ जाएगा। ओके, तो इट इज आल्सो 1000। नाउ 1 के बाद हमारे 6 zeros आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है क्लास? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करना है। 740 मल्टीप्लाई बाय 105। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम क्या लिखेंगे? हम पहले लिखेंगे 740 मल्टीप्लाई और 105 को हम ब्रेक कर देंगे। ओके, 105 को हम लिखेंगे 100 प्लस 5। नाउ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है ओवर एडिशन। 740 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 740 मल्टीप्लाई बाय 5. It will become 74,000 and plus 500, 5 4 20 का 0 carry 2, that is 37. Now add the given values.
So you will get 0, 0, 0, 7, 7, 4, 3, 7 and 7. 77,700 is the answer of this question. Okay? I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा and you will also understand कि how we can apply the distributive law in the given condition. ठीक है? Now let's see third part of this question. Third part is 947 multiply by 96. हम क्या लिखेंगे? 947 multiply by 96 को हम ब्रेक करेंगे, चेंज करेंगे 100 minus 4 and we will apply distributive law. By distributive law over subtraction. ओके, तो हमने सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है. इट विल बिकम 947 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 947 मल्टीप्लाई बाय 4. ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 94,700. यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 4 16 एंड 2 18 का 8 कैरी 1, 4 9 36 एंड 1 37. Now you have to subtract both the values. 0 में से 8 नहीं जाएगा तो आप बोरो लेंगे. यहां पर भी कुछ नहीं है तो यहां से बोरो यहां आएगा, फिर यहां से बोरो यहां आएगा. यहां वैल्यू आ जाएगी 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहां बचेगा 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, यहां वैल्यू बची 6, 6 में से 7 माइनस नहीं होगा तो फिर यहां से आप बोरो करेंगे 16, 16 में 7 माइनस करेंगे 9, 3 बचा, 3 में 3 गया 0 और यहां बचा 9. So your answer is 90,912. Okay? Now, let's see next part of the question. Let's see fifth part of the question. You have to multiply 472 by 197. So how will you convert this value? 472 multiply 1097 को आप लिखेंगे 1100 minus 3. Okay? And apply distributive law. So by distributive law over subtraction of multiplication over subtraction. Okay? So how you will explain this? 472 multiply 1100 minus 472 multiply by 3. Now multiply the values. डबल जीरो ऐसे आ जाएंगे आपके 11 2 का 22 का 2 कैरी 2 77 एंड 2 79 कैरी 7 44 और 7 51 माइनस 3 2 जा 6 3 7 21 का 1 कैरी 2 यहाँ 14 आ जाएगा. माइनस करेंगे 0 में से नहीं होगा तो बोरो लेंगे 10 में से 6 4 यहाँ 9 9 में से 1 गए 8 यहाँ बचा आपका 1 1 में से 4 नहीं होगा तो फिर बोरो लेंगे 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 यहाँ 8 बचा 8 में से 1 माइनस करेंगे तो भी आपका 7 आएगा. ये 1 ऐसे आएगा यहाँ 5. So your answer is 5,77,784. This is the answer of the question. Okay. Now let's see last part of this question, and the last part is I am doing part number 7, that is 439 multiplied by 997. So how you will change this value? 439 multiplied by, आप इसको चेंज करेंगे 1000 minus 3 by distributive law of multiplication over subtraction. ओके, किस तरह से लिखेंगे? 439 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस 439 मल्टीप्लाई बाय
3, ये आ जाएगा 4, 3, 9 एंड 000 माइनस 3 9 27 कैरी 2, 11 का 1 कैरी 1 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 में से आप 7 माइनस करेंगे तो बोरो लेना पड़ेगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गए तो 6 आया, यहाँ 8 बचा, 8 में 1 माइनस करा 7, it is 3 and it is 4. So 4,37,683 is the answer of the given question. Okay? So that's all. Now you have to complete all the remaining parts of question number 3, 4 and 5. ठीक है, ताकि आप जो है इन सभी क्वेश्चन को इजीली कर सकें एंड यू विल बी वेरी फैमिलियर फॉर दीज क्वेश्चन because you have to learn how to apply the different properties in the given question. Okay class?